और चलिए अब नजर डालेंगे हमारी खास बुलेटिन खबरा तहसील पर। और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की खबरों की। अलवर में संविदा और ठेका कर्मचारियों ने RLSDC बोर्ड अधिसूचना जारी करवाने के लिए शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपने पर भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। अलवर में भगवान जगन्नाथ के मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन में पुलिस प्रशासन मेले को लेकर चाक चौबंद है। इसके तहत पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया। अलवर शहर के करबला मैदान में 17 जुलाई को ताजिया दफनाया जाएगा, जिसको लेकर अलवर में वो बोर्डिंग में ताजिया बनाना शुरू हुआ। अलवर के जिला अस्पताल में जनसंख्या दिवस मनाया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। कैरथल में एक युवक गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलस गया। इस हादसे में 40% तक युवक झुलसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां युवक का इलाज जारी। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता रामगढ़ पंचायत समिति में वीसी के माध्यम से हो रही जनसुनवाई में अचानक से पहुंचे। कलेक्टर को देख अधिकारियों में हड़कंप का माहौल। कलेक्टर ने फरियादियों की समस्या पास बैठकर सुनी और समस्या पर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर से जयपुर जा रहे कार सवार से फिल्मी स्टाइल में मारपीट की गई। विजयपुरा गांव में 2 कारों में सवार बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा और देखिए पीड़ित को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर के राजगढ़ में श्रीनाथ महाप्रभु अवधूत आश्रम की महंत अमन भारती भक्तों के साथ जगन्नाथ महाप्रभु की शादी समारोह में शामिल हुए। दूल्हे बने श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अलौकिक झांकी के दर्शन कर विवाह की शुभकामनाएं दी। 13 जुलाई को ठिकाना अवधूत आश्रम पर स्नेह भोज और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आगमन का निमंत्रण दिया। दौसा के धौलाकुआं गांव स्थित विवेकानंद सर्किल पर विधायक राजेंद्र मीणा के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी और बाबा बालकनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। जयपुर जिले के चोमुप खंड के आलीसर गांव में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने और मापदंडों के अनुसार सड़क नहीं बनाने के मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला और सड़क निर्माण कार्य बंद करवाने का निर्देश दिया। सांबर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष विकी शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से डेलीगेशन मिला। 10 सदस्यीय डेलीगेशन ने जिला बनाने की मांग का प्रतिवेदन सौंपा। कहा सांबर 7 दशकों से जिले की दौड़ में। कठुमर में जयपुर विद्युत वितरण निगम सहायक अभियंता कार्यालय पर बैठे और कनिष्ठ अभियंता रघु शर्मा पर भरीखल गांव की 5 से 6 महिलाएं सहित 15 से 20 जनों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची कठुमर पुलिस ने 7 लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर मामले को दर्ज किया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अर्जुन लाल बैरवा मनोनीत हुए। देखिए इसके लिए गुनेर ने आगरा रोड पर अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें बैरवा का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सांगानेर की ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में रात्या गांव में राणा समाज ने विवाह समारोह में बारातियों का स्वागत सत्कार और पौधा भेंट किया। देखिए सभी बारातियों ने इस पहल का आभार जताया। घर जाकर पौधे को लगाकर रक्षा करने की बात कही। चोमू थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबड़ी उपखंड और तहसील कार्यालय के बाहर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दिया। किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने किसानों से समझाइश की। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू के सैनी नगर पंचायत के सुरेश कीचड़ के परिवार में गाय ने एक साथ 3 बछड़ों को जन्म दिया। इसके बाद आसपास के लोगों में उत्सुकता देखने को मिली। आसपास के लोग घर पर पहुंचकर देखने पहुंचे। सुजानगढ़ के खिलाड़ियों ने खेल मैदान की मांग की। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं ने एनकी लोहिया स्टेडियम खेल मैदान के चारों तरफ दीवार बनाने और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की। झुंझुनू में जल्द ही 4 और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। इनमें पचीड़ी कला, पिलानी, चुड़ावा और धनूरी थाने के बदमाश शामिल हैं। पुलिस ने धनूरी थाने के हिस्ट्री शीटर डैनिश उर्फ नरेश बावरिया का नाम का खुलासा किया। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गौशालाओं में कलेक्टर और पशुपालन विभाग के उप निरीक्षक ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अधिक से अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया।
झुंझुनू तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के आगे की हिस्से की प्लास्टर टूटकर गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। इससे पहले भी 2 बार तहसील दफ्तर में प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। भवन की मरम्मत के लिए तहसीलदार ने कलेक्टर को लिखा है पत्र, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का भी आरोप लगाया। झुंझुनू की चुड़ावा पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा सदस्य शीला के पति राजेश डारा ने कलेक्टर से अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई। जिला कलेक्टर से ग्रामीणों के साथ मिलने पहुंचे राजेश डारा ने कलेक्टर चिन्मय गोपाल से गुहार लगाई और प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग रखी। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। बालोतरा के समदड़ी में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 कार्रवाई की। अलग अलग कार्रवाइयों में 2 आरोपी गिरफ्तार और 910 ग्राम अफीम बरामद की गई है। वहीं आरोपी महेंद्र सिंह को 198 ग्राम अफीम दूध के साथ भी गिरफ्तार किया। फलोदी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केबल, तार और ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी के आरोपी 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चारों शातिर चोरों ने अभी तक 18 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अब चोरों से कर रही है पूछताछ। जोधपुर के बावड़ी तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा ने सीएचसी हथौड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सुचारू सफाई व्यवस्था नहीं मिलने पर तहसीलदार शर्मा ने नाराजगी जताई। अस्पताल में बेडशीट गंदी मिली और सफाई व्यवस्था सही नहीं मिली। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। सिरोही के आबू रोड में एनएच 27 के सर्विस रोड पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। सेंट पॉल स्कूल के पास हुए हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड, रतेवाला और ततरासर के पास 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ टूटकर रोड पर गिर गए, जिसके कारण सड़क की दोनों तरफ जाम लग गया। बाद में टूटे पेड़ों को हटाकर जाम को खुलवाया गया। हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्थापना दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन में साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान अधिकारी, युवाओं और नागरिकों को जिला कलेक्टर कानाराम ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। नागौर की मेटा सिटी पंचायत समिति परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई। एसडीएम पूनम चौधरी की अध्यक्षता में सुनवाई में 16 मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया। बाकी के 14 परिवारों को संपर्क पोर्टल के मार्फत ऑनलाइन करते हुए संबंधित विभाग को स्थानांतरित किए गए। लाडू में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण के तहत मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। डीडवाना में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मारौट में 26 दिन पहले लाखों के जेवरात सहित नकदी की चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए देवली उनियारा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और फीडबैक भी लिया। मीडिया से बातचीत में सैनी कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आए। डीडवाना में यातायात व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी। यातायात व्यवस्था सबसे ज्यादा बस स्टैंड पर खराब रहती है। कोर्ट परिसर की दोनों ओर पार्किंग के कारण हालात खराब है, जबकि जिला कलेक्टर ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के कई बार निर्देश दिए। टोंक में तालाब के ओवरफ्लो होने पर पानी की निकासी सुचारू करने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और बाहर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बाद में मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। नाबालिग युवती के अपहरण के मामले में नागौर पुलिस ने कार्रवाई की और नाबालिग का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी को शरण देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 9 जुलाई को नाबालिग युवती और उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। जांच में लापरवाही बरतने पर थानाधिकारी को निलंबित किया था। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा लाडनू के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री जैन विश्व भारती संस्थान में प्रवचन पंडाल का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज।
ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने 8 जुलाई को चांगेट स्थित पीएनबी बैंक शाखा के एटीएम से 17 लाख की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एटीएम से चोरी की गई 17,30,00,000 रुपए की राशि को बरामद किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्यावर को पहला स्थान मिला। उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को 22 लाख रुपए राशि का चेक पुरस्कार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यावर में 17 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले जवाजो सरपंच संघ की ओर से आंदोलन जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से एसडी कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की। ब्यावर के आस पहाड़ की धूणी निवासी सेना के जवान की जोधपुर आर्मी स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई और देखिए जवान की पार्थिव देह सैनिक सम्मान के साथ ब्यावर पहुंची। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। डीडवाना में मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर संस्थान के स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण कर देखभाल की जिम्मेदारी ली। सरपंच संघ राजस्थान की समस्याओं के समाधान करने की मांग को लेकर सरपंच संघ टोंक ने संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। कुचामन से पदमपुरा जाने वाले मार्ग पर एक बाइक और स्कूटी के आमने सामने की टक्कर से हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। एक महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने इलाज के लिए मंजू को जयपुर के लिए रेफर किया। डीडवाना जिले से सीकर निकलने वाली मुख्य सड़क पर बस ललासरी गांव में बरसात का मौसम ग्रामीणों के लिए आफत से कम नहीं है। बारिश के मौसम में गांव से निकलने वाली जिला मुख्यालय डीडवाना और दूसरी तरफ सीकर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह बारिश का पानी भर जाता है। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। झालरापाटन के गोमती सागर तालाब में लोगों को तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तालाब से शव को बाहर निकाला और शव की शिनाख्त के लिए फोटो जारी किया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के मनोहर थाना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के दर्जन खाताधारकों ने बैंक मैनेजर और बैंक डीसी पर बंद अकाउंट को फिर से शुरू करने की एवज में 8 से 10,000 रुपए तक की वसूली करने का आरोप लगाया। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की गई। कोटा जिले के नपाहेड़ा गांव में एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक सत्यनारायण बैरवा ईट से बड़ी ट्रोली को खाली करने नया गांव नापाहेड़ा गया था। इस दौरान ट्रैक्टर से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। कोटा कापड़ी मेगा हाईवे पर गणेश मंदिर के पास निजी ट्रेवल्स की बस के आगे मवेशी आने से पलट गई। देखिए हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, जिनको देर रात कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार उनका जारी है। झालावाड़ की मनोहर थाना तहसील में कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें करीब 250 मामले सामने और कलेक्टर ने करीब 50 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। बाकी मामलों को लेकर अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। झालावाड़ 12 एनएच पर बनी नगुनिया टोल प्लाजा पर वसूली का मामला विधायक सुरेश गुर्जर ने उठाया। विधायक का कहना है कि खानपुर के निवासियों को भी 8 किलोमीटर की यात्रा के लिए टोल देना पड़ता है। झालावाड़ जिले के चोमहला रेलवे स्टेशन पर एर्नाकुलम दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। झालावाड़ के बकानी में चारागाह भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। एसडीएम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से चारागाह की भूमि से अतिक्रमण को हटाया। बूंदी में कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शहर वासियों और भगवान जगन्नाथ के भक्तों में उल्लास का माहौल है। रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से भगवान जगन्नाथ का स्वागत किया जाएगा। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। राजसमंद में श्री पुष्टि मार्गी तृतीय पीठ पर प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में प्रभु का पाठ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रृंगार के दर्शन में प्रभु श्री द्वारकाधीश को युवराज गोस्वामी वेदांत कुमार द्वारा विशेष श्रृंगार धराया गया। आपको बता दें कि ग्वाल के दर्शन में प्रभु द्वारकाधीश को सोने की पालनी में विराजित कर लाड लड़ाए गए।
भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने रिको एरिया में लीबर कॉन्ट्रैक्ट विवाद में अवैध वसूली और रंगदारी के लिए जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5000 के नामी आरोपी सूर्य प्रकाश और एक अन्य अभियुक्त पुखराज कुड़ी दबोचने में सफलता हासिल की। राजसमंद जिले की कुवारिया कस्बे में आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर जिला पुलिस की ड्रोन टीम ने कस्बे में पहुंचकर ड्रोन से सर्वे कार्य को पूरा किया। पुलिस के अनुसार ड्रोन के जरिए धार्मिक आयोजन की रूट पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हर मूवमेंट को आसानी से देखा जा सकेगा। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा के गांव डला उर्फ किशनपुरा भी व्रत पौधारोपण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हो रही पौधारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के आमेट में वर्धमान स्थानवासी संघ में जैन साध्वियों का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन समाज की महिलाएं पुरुष रेलवे स्टेशन से वरघोड़ा निकाल विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर भवन पहुंचे, जहां मंगला चरण के साथ साध्वियों ने मंगल प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ कोर्ट ने शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बैरवा ने फैसला सुना। युवती ने इलाज के दौरान पुलिस को दिए गए बयान को कोर्ट में अहम माना। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। बांसवाड़ा में एक भामाशाही दत्त मंदारेश्वर में यात्रियों के आवागमन और कांवड़ यात्रियों की विश्राम और धार्मिक उत्सव के दौरान भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी करोड़ों की जमीन का समर्पण सरकार के लिए संभागीय आयुक्त की प्रेरणा से किया। जमीन समर्पण के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से एक किसान और बैल की मौत हो गई। हादसे के वक्त किसान अपने ही खेत में मक्का की फसल के पास उगी खरपतवार हटाने में जुटा था। ग्रामीण और परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौताने की मांग की। बांसवाड़ा के घाटोल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम उठाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी योगेंद्र ने कैंसर रोगी की एक्सीडेंट में मौत बताकर फर्जी दस्तावेज के सहारे 50 लाख रुपए का क्लेम किया था। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता के चरित्र पर संदेह को लेकर पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र की शंकर घाटी में एक बेकाबू कार ने सामने से एक के बाद एक 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक छात्रा की सर्पदंश से मौत हो गई। छात्रा अपने पिता के साथ खेत पर खरपतवार हटाने के काम में जुटी हुई थी। शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और किसी कार्य से एक दिन पहले ही घर पर आई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा है। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और कल्पतरू सेवा समिति की ओर से इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 पीपल के पौधे लगाकर इसे ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार राज्य सरकार द्वारा आवंटित 24.66 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय परिसर में नया न्यायालय भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है। नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण 13 जुलाई को समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा की गढ़ी नगर पालिका के वार्ड 1 में पानी की निकासी नहीं होने से घर में दरारें आने लगी। घर जमीन में धंसते जा रही हैं, लेकिन पालिका प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 10 साल से यही हालात है। प्रतापगढ़ की पीपलखुर्द उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत ने उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रैंदा स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां मिड डे मील का निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। प्रतापगढ़ में जानलेवा हमले के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सब आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आरोपी 15 दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में 15 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगों को समाधान नहीं होने पर 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। डूंगरपुर के आसपुर नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संभागीय आयुक्त ने दौरा किया और अतिक्रमण को देखकर नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने रोडवेज बस स्टैंड से प्राइवेट बस स्टैंड तक रास्ता खुलवाया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर।
धौलपुर के बाड़ी में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें ताजिया मोहर्रम को लेकर विशेष फोकस किया गया और हिंदू मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के बीच ताजिया मोहर्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक एसडीएम राधेश्याम मीणा और कोतवाली एसएचओ शिवलहरी मीणा की अध्यक्षता में हुई। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज है और फिलहाल पूछताछ जारी है। गिरिराज गुर्जर को पुलिस ने मुरैना से गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने मलारना डूंगर पंचायत समिति की मकसूद दरनपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या का तत्काल निराकरण कर आमजन को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। धौलपुर जिले के पुष्पांजलि विहार कॉलोनी में एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। धौलपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान अवैध खनन कर पत्थर लेकर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा दूसरे दिन टोडा भीम के दौरे पर, जहां अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में मिली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की और समाधान के निर्देश दिए। टोडा भीम क्षेत्र के बालघाट में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने जन सुनवाई के अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए।